इजराइल पर घातक रॉकेट अटैक को लेकर खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। गलीली किरियत शिमोना में रॉकेट से हमला किया गया है। 3 अलग अलग वक्त पर ये रॉकेट दागे गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताजा हमलों की। और इस बीच देखिए हिजबुल्लाह का जो नॉन स्टॉप अटैक हुआ है उसे लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं। इजराइल में 3 इलाकों पर हिजबुल्लाह का अटैक हुआ। 50 से ज्यादा अनगाइडेड रॉकेट से हमले अंजाम दिए गए। 30 से ज्यादा फलक कत्यूशा रॉकेट से अटैक अंजाम दिया गया। फलक और कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ताजा हमलों में कहां हमले हुए? गलीली, किबुत्ज, किरियत शिमोना में रॉकेट से हमलों को दिया गया है अंजाम। नॉन स्टॉप अटैक हिजबुल्लाह के लगातार जारी हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या नजर आ रहा है हिजबुल्लाह के इन नॉन स्टॉप अटैक्स के पीछे फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? बिल्कुल समीर, आप ये देखिए कि अभी जब हम कार्यक्रम कर रहे थे तो उस वक्त भी नॉर्थ इजराइल में एयर सायरन बज रहे हैं। तो ये उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है कि किस तरीके से लेबनान से लगातार स्ट्राइक हो रहा है। लेकिन हाँ, आईडीएफ का कहना यह है कि हमारे तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। देर रात में भी आईडीएफ की तरफ से साउथ लेबनान के 4 इलाके में जो भी हिजबुल्लाह के ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया। न केवल लेबनान के इलाके में बल्कि सीरिया में भी अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में सबसे अधिक जोरदार तरीके से हमला किया गया। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अब आईडीएफ का सारा फोकस गाजा से शिफ्ट होकर साउथ लेबनान और सीरिया में शिफ्ट हो गया है, जहां पर उनके स्ट्राइक के जरिए कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह और उनके सपोर्टर्स का जितना भी एसेट्स है या उनके जितने भी हथियार हैं उन सबको खत्म किया जा सके। जी शरदेंदु सर, अभी तक जिस तरीके के हालात बने हुए, हमने अभी खबर भी दिखाई थी और तस्वीरें भी कि किस तरीके से आईडीएफ पर भी प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है बंधकों की रिहाई को लेकर। क्या अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं प्रायोरिटी में नहीं है बंधकों की रिहाई? क्योंकि तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं, हालात ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे कि अब प्राथमिकता नहीं रह गए बंधक। देखिए, जिस तरीके से इजराइल के अटैक चल रहे हैं, आईडीएफ के ऑपरेशन चल रहे हैं और जिस तरीके से इजराइल पे भी हमले हो रहे हैं, नेतन्याहू साहब एक डेफिनेट डिज़ाइन से अपने ऑपरेशन को आगे चला रहे हैं। उनकी प्रायोरिटीज़, मेरा मानना है कि आज की डेट में बंधक को रिलीज़ कराना नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये युद्ध कब का यहाँ पे सीज फायर का ऐलान कर दिया गया होता। कहीं ना कहीं देखिए, हर तीसरे चौथे दिन 4-5 बंधकों की जान जा रही है। इस तरीके से बंधकों की संख्या कम होती चली जा रही है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इजराइल में भी हो रहा है बंधकों को रिलीज़ कराने के लिए। अमेरिका भी प्रेशर डालता है, लेकिन नेतन्याहू साहब नहीं मान रहे क्योंकि उनको डर है कहीं इस मोमेंटम को उन्होंने खो दिया तो हमास फिर से अपने आप को हथियार बंद कर लेगा। हुतीज के हमले एज इट इज रेड सी में जारी है। हिजबुल्लाह जिस तरीके से 50-50 मिसाइलें फायर कर रहा है, पूरे के पूरे सिक्योरिटी इश्यूज जो इजराइल के हैं वो पूरे कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए, इस ऑपरेशन को वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये लॉजिकल कंक्लूजन आएगा कब वो बोलेंगे कि उन्होंने पूरी तरीके से हमास का खात्मा कर दिया या हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। ये बात है कि दिख नहीं रहा, कब आएगा, ये चलता चला जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल है शरदेंदु जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा।